हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में आइसोलेशन का पीरियड ज़रूर चलता है। अब आइसोलेशन कई बार लोगों के लिए उन लोगों के लिए टफ हो जाता है या हो जाता होगा जिन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल कर रहने की आदत है, जिन्हें हर टाइम कोई इंसान चाहिए कि मुझे बात करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। ये ऐसे इस तरह के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा टफ डेफिनेटली हो जाएगा जो आइसोलेशन का पीरियड होता है। अब ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे तो जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो वर्किंग है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो, तो उनका 8 to 12 आवर्स जाता ही जाता है कि अपना काम में वो बिजी रहेंगे। तो वहाँ पर भी आपको इंटरेक्शन करना ही पड़ता है, चाहे आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन है या फिर ऑफलाइन इंटरेक्शन है, बट होता है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है, जो घर पर हैं, जो फैमिली के साथ में रहते हैं और ये अपना घर पर ही रहते हैं, मतलब इसमें सिंगल भी हैं और मैरिड भी हैं, तो नाउ अब इनके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है कि इनकी लाइफ में इन्हें कोई बात करने वाला चाहिए। अगर हम बात करेंगे मैरिड ट्विन फ्लेम्स की, तो मैरिड लोग हैं, चाहे ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर दूसरे लोग हैं, इनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? अगर हम फीमेल की बात करेंगे, एक फीमेल है जिसे घर देखना है, उसकी रिश्तेदारियां भी काफ़ी होती हैं, अगर पड़ोसी नहीं भी आएंगे तो रिलेटिव्स तो आएंगे, बातें करनी होती हैं। तो ये सिचुएशन है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पेशली फीमेल्स, इनके लिए थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब चैलेंजेस क्यों हो जाते हैं कि जब आप इनर वर्क कर रहे हो तो इसमें कोई ना कोई इंसान रीज़न बनेगा आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने का। तो अगेन मैं आपसे सिर्फ ये जो सेशन में चीज़ें शेयर करी गई वही शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर लोग ये चीज़ें शेयर करते हैं कि कितना भी वो कोशिश कर लें, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर सारा इनर वर्क ज़ीरो हो जाता है। तो जब आप इस फेज को कंप्लीट करते हो कि जहाँ पर अब आपने इस चीज़ को सीख लिया है कि जब आप इनर वर्क कर रहे हैं तो कोई कितना ही कोशिश क्यों ना करे आपसे आर्ग्यूमेंट करने की, आपको ये होने नहीं देना है, तब तो जाकर आप कहीं इनर वर्क को ढंग से कर पाएंगे। अदरवाइज ये फेज बहुत लंबा चलता है, जहाँ पर जिस भी इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं वो बैक टू बैक रिपीटेड रहती हैं। तो यहाँ पर ये कार्मिक लेसन होता है कि ये एनर्जी वेम्पायर्स कार्मिक्स के थ्रू ही सिचुएशंस क्रिएट करी जाती है डार्क फोर्सेस के द्वारा, कि आप ताकि इम्बैलेंस में जा सकें। जितना आपने इनर वर्क करा वो एक्चुअली में जीरो हो जाता है अगर आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी से और तरह की कोई लड़ाई झगड़े हो गए, तो इसमें जो हुआ तो हुआ, लेकिन एनर्जी ड्रेनिंग के साथ साथ में आप इम्बैलेंस में भी जाते हैं, फिर इससे बैलेंस में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब अगर इस तरह का कोई फेज ट्विन फ्लेम की लाइफ में चल रहा है या चलेगा, जहाँ पर बैक टू बैक चाहे किसी भी रीजन से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी भी इंसान से, चाहे कहीं के भी वो लोग हों, और जब इस चीज़ को आप मास्टर कर लोगे कि कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, आपको एनर्जी शेयरिंग नहीं करनी, आपको आर्गुमेंट का ऑप्शन ही नहीं देना है, फिर चाहे आपको वहाँ पर कितने पोलाइट से क्यों पोलाइटली क्यों ना बात करना पड़े, ये करना पड़ता है आपको। तो अब इस केस के बाद क्या होगा कि जब आप इसे मास्टरी कर लेंगे तो एक पीरियड ऐसा आता है, फेज ऐसा आता है जहाँ पर अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो रही है, तो यू माइट क्वेश्चन कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है जिसे आदत पड़ी हुई है इतना ज़्यादा बैक टू बैक चैलेंजेस को झेलने की, और कॉन्स्टेंटली आप उसमें बिजी रहे हैं, साथ के साथ आप अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं। तो ये सवाल अगर आता है, सो मेक श्योर कि खुद से कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करनी है। अगर आप ऐसा थॉट लेकर आएंगे माइंड में तो वो सिचुएशंस अगेन आपकी लाइफ में क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। तो थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है आइसोलेशन पीरियड में। अब अगर आप एक ऐसे इंसान है जहाँ पर हो सकता है कि आप फैमिली के साथ में रह रहे हो या फिर आप अकेले रह रहे हैं, बाहर जॉब वगैरह कर रहे होंगे, तो अब आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है नहीं जहाँ पर आप पर्सनली किसी से बात कर सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि आपको अगर बात करनी है किसी से तो क्यों करनी है। होता है ना कई लोगों की लाइफ में कि उन्हें कोई ना कोई ज़रूर चाहिए बात करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि जितने कार्मिक लेसन आपने सीखे हैं इस दौरान में, अगर सीखे हैं तो, नहीं सीखे तो बात की अलग है। तो ये एक ऐसा लेसन है जहाँ पर अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं एंड स्टिल आपको कोई चाहिए बात करने के लिए। तो पहला तो सवाल ये होना चाहिए कि आप उस इंसान से क्या बात करोगे। एक गाइडेंस मैंने आपसे मल्टीपल टाइम शेयर करी हुई है कि अगर किसी भी तरह के डिवाइन डाउनलोड्स आपको होते हैं स्पिरिचुअल विजडम से रिलेटेड, तो वो आपको शेयर नहीं करने हैं जब तक कि आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये भी कई बार रिपीट होता रहता है। तो अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो इसे कंट्रोल लगाने में ईजी हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में लोग नहीं रहेंगे तभी इस पर कंट्रोल लगेगा। ये टेस्ट होता है जो रिपीट मोड पे चलता है, जहाँ पर लोग आपकी लाइफ में थ्रो करे जाएंगे, चाहे कोई आपसे अपफ्रंटली पूछ ले या फिर आप खुद से बताना शुरू कर दो, दोनों ही केस में आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। आइसोलेशन फेज अगर किसी की लाइफ में ऐसा आया ना जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है बात करने के लिए, मेरी लाइफ में मैं बाई चॉइस नहीं होने देती ये चीज़, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो जिसकी लाइफ में कोई भी नहीं है बात करने के लिए,
तो यहाँ पर इसका सीधा मतलब है कुछ ऐसी आदतें आपके अंदर ज़रूर हैं जिसे आपको पहले तो पहचानने की ज़रूरत है, देन उस पर करेक्शंस की ज़रूरत है। मैं मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का कोई एक सिचुएशन शेयर करती हूँ। तो जब से आई नो हिम दूर दूर से, कि तब से ही वाज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पर बातें करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं एंड सब जैसी भी बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर आदतें जो मैं देखती हूँ ना, कि एक आदत है जो गलत है, स्पिरिचुअल रीजन से सुधारनी पड़ेगी, कि अपने पहने हुए कपड़े किसी को भी दे देना। जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो एंड देन और भी इसमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो अब क्या होता है कि अब ऐसी सिचुएशन डिवाइन ने क्रिएट कर दी है जहाँ पर ही इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड, अब एकदम अकेले, जैसे कहते हैं ना कि आप फोन पे डेफिनेटली बात कर सकते हैं अगर होगा ये ऑप्शन, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आप ये कहो कि कोई है ही नहीं तो किसको अपनी चीज़ें शेयर करोगे ना। अगर हम बात करते हैं कि कपड़े ही जैसे वो शेयर कर रहे थे, विच वॉज ऑन एक्सट्रीम लेवल पे, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपसे पहले भी शेयर करा हुआ कि अगर आप अपने कपड़े किसी को शेयर करते हैं जो आपने पहने हैं, वही उसी की बात कर रही हूँ मैं, तो आपकी एनर्जी जा रही है ना, तो ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। एंड अब वही इंसान अगर आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएगा, चाहे अगर वो कनेक्शन ही ब्रेक हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करती हैं। तो अब आपको रियलाइज होगा कि ये गलती करी है मैंने, तो ये सुधारना तो पड़ता है। तो इतना टाइम से आई न्यू हिम हो गया, 3 साल होने को आ रहे हैं ना अब तो अब वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि वहाँ पे डिवाइन ने ये ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि अब है ही नहीं कोई, तो करो कैसे ये काम। तो ये तो कपड़े देखे, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो खुद की पहनी हुई चीज़ें दूसरों को दे दी हैं, जो फ्रेंड्स ही थे उनके। तो अगर आप अपने कपड़े और अपने शूज़ या कोई और अपना यूज़ करा हुआ आइटम किसी दूसरे इंसान को देते हैं, तो इससे सबसे पहले तो आपकी फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी, इन 3 लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, चाहे इंस्टेंटली आपको देखने को मिले या फिर थोड़े टाइम के बाद में। तो एज आई सेड कि अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी इनर वर्क के टाइम पे, तो गैप आएगा। तो जो आपने इनर वर्क करा था वो जीरो हो जाता है उस टाइम के लिए, अगर इसमें कोई लंबा गैप आपको देना पड़ा किसी भी रीज़न की वजह से। और इनकी जिस हिसाब की हाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, तो उस इंसान की आप एनर्जीज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो तो जो देख पाते हैं और जो उन्हें छू पाते हैं वो वही जानते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अडिक्टिव है। तो अब ये रीज़न बनता है कि आपकी एनर्जी किस लेवल पर है, एंड लोग एडिक्टेड रहते हैं आपकी एनर्जी से, और आपने ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप किसी तरह का ऐसी तरह की गलतियां ना करें। तो आइसोलेशन पीरियड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो आपको पसंद आए या फिर ना आए। तो आइसोलेशन पीरियड आपके लेसन्स के लिए ही होता है, एंड इनर हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो वो होता ही होता है। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अब आपके पास में कोई भी नहीं है बात करने के लिए, चाहे आपने अपफ्रंटली लोगों को कट ऑफ करा हो या फिर लोग खुद से एग्जिट होना शुरू हो गए, दोनों ही सिचुएशंस होती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी एनर्जी, ऐसा थॉट आपके माइंड में होता है कि नहीं मैं तो अकेला हूँ, या तो मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास है ही नहीं कोई बात करने के लिए, तो सवाल ये है ना कि क्यों बात करनी है, क्या बात करनी है, ये भी तो पता होना चाहिए। इनर वर्क के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं वो आप किसी से शेयर ना करें। जो आपके फर्दर प्लान्स हैं, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, वो किसी से भी शेयर ना हो, क्योंकि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स इसमें बहुत बड़े लेवल पर खेल खेलती हैं। तो जहाँ पर ये चीज़ें लीक आउट होंगी उससे प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है। सो जब आप इनर वर्क कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह से कोई इंसान भेजा जाता है जहाँ पर उसका काम है कि आपसे वही करवाना है जो आपको नहीं करना है, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मना करी गई है, स्पिरिचुअल जो भी विजडम है या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, तो या फिर कुछ और पर्सनल लाइफ के, जैसे लोग होते हैं ना कि क्या चल रहा है लाइफ में और क्या प्लान्स हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको हाइड करके रखनी पड़ेगी अपना, जब तक ये इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। जैसा कि आइसोलेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम होता है, तो आप कई सारी नई चीज़ें सीखते हैं। अगर आप इनर हीलिंग जेन्युइनली कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, चाहे आप खुद से अपफ्रंटली जाकर सीखो या फिर डिवाइन विजडम आपको रिसीव हो रही हो। जो भी डिवाइन विजडम मुझे दी गई थी उसमें जो सबसे पहले मेन पर्पस था अवेकनिंग के तुरंत बाद, कि वो सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी ताकि मैं अपनी हीलिंग कर सकूँ। तो अगर मैं कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करने की बात करूंगी, तो मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल हेल्प ली है उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस ही इस तरह से क्रिएट करे गए थे ताकि मैं बार बार उसमें ब्रेक लग रहा था। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ में बहुत सारी स्पिरिचुअल हेल्प उसमें रिक्वायर्ड थी। तो वो सारी जो विजडम मुझसे शेयर करेगी तो वो मेरे हेल्प के लिए ही थी। आइसोलेशन में आप ये रिकग्नाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि अभी और कौन सी चीज़ों में करेक्शन की ज़रूरत है या फिर और कितना लेवल अप आप इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद ही बता सकते हैं ना, कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता है।
आइसोलेशन के टाइम पे कई बार आपको बहुत ज़्यादा रेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, रेस्ट ही करना है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो रेस्टिंग मोड ऐसा बन जाता है कि वो टाइम वेस्ट का रीज़न बनता है। अब जैसे मैंने इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया कि मेरी फ़ोन पे किसी से बात नहीं हो रही है और आसपास में मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन आई रियलाइज़ कि मेरा टाइम कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। एंड ये ऐसा भी टाइम था जहाँ पर मैंने अपना प्रोफेशनल वर्क में भी कोई काम नहीं करा, छोड़ रखा था सारी चीज़ें ना मैंने। तो आई रियलाइज़ कि टाइम बहुत ईजिली निकल जाता है, बट दैट डजंट मीन ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। जो टाइम है ठीक है, आपका रेस्ट करने का मन है आप कर लो, और बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पूरा मंथ और 2 मंथ्स इसी तरह से निकाल देंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं रेस्टिंग मोड में तो वो भी नहीं कर सकते। तो इनर वर्क के फेज में, आइसोलेशन के पीरियड में कई सारी नई हैबिट्स आपकी डेवलप हो जाती है, तो फिर उस पर भी आपको काम करना पड़ता है। तो अच्छा यही होता है कि आप इस चीज़ का ध्यान रख लो कि किसी भी तरह की गलत हैबिट दोबारा नहीं फॉर्म होनी चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड में चले जाते हो तो इसका मतलब डिसिप्लिन आपकी लाइफ से मिस हो जाएगा। तो या तो ये है कि आपकी लाइफ में जो मॉर्निंग में उठने का, बाकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं या कोई और रूटीन वर्क है उसको मिस आउट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू रहे, वो मैनेज आपका होना चाहिए। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी रेस्ट करने का मतलब है कि जो रूटीन आप फॉलो करते हैं उसके बाद में जो टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में आप क्या करते हो, आप अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें लर्न कर रहे हो या कोई और चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर आप बिजी हैं, तो वो टाइम होता है जब आपको काम करना है या फिर रेस्ट करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि आइसोलेशन पीरियड में आप सिर्फ रेस्ट करने लगे, आपने सारा रूटीन खराब कर दिया, तो वो अगेन इम्बैलेंस का कारण बनता है। लेसन्स तो सारे ही सीखने होते हैं, और आप सीखना चाहो ना ही सीखना चाहो, डिवाइन आपको सिखा के ही छोड़ते हैं और रिपीट होता रहेगा, फिर आपको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ता है। अब जैसे जब मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो गया है तो ये आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ना, जहाँ पर ये एक लेसन सिखाया जा रहा था कि स्लो काम करना है। तो आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड कि मैंने क्यों सीखने की ज़रूरत है मुझे, ये आई एम नॉट बिजी जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसे स्लो करूँ या बहुत फास्ट करूँ, मैं मीडियम पेस पे काम कर रही हूँ। तो डिवाइन ने बोला कि नहीं ये तो सीखना पड़ेगा, मैंने ज़बरदस्ती सीखना पड़ेगा। तो आई हैड नो चॉइस, नो ऑप्शन, कि उन्हें बोला है उन्होंने कि ये सीखना है तो सीखना है। अब इसमें कुछ और चीज़ें एक्टिवेशंस होने थे, तो बट आई वॉज लाइक नहीं मैं तो रेडी नहीं हूँ उस चीज़ को सीखने के लिए, अननेसेसरी की चीज़ें मेरे लिए ना, मेरा टाइम वेस्ट है इसमें। बट ये चैप्टर था तो जो सिखाया गया लास्ट टाइम। तो आइसोलेशन पीरियड में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर अपनी एनर्जीज टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। सो इट्स गुड कि आप अपनी लाइफ में या तो कोई नया स्किल सीख लो जो मतलब आपको इंटरेस्ट करता हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है या फिर कोई और चीज़ें हैं। अगर हम कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको हेल्प ही करेंगी फ्यूचर में। सो टाइम वेस्ट करने से अच्छा होता है कि अपना कुछ नया सीख लो। अब जैसे अगर किसी को आइसोलेशन पीरियड में प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, क्यों चाहिए वो आपको पता होगा, इसका मतलब ये भी है कि डिपेंडेंसी को डिपेंडेंसी अभी भी है। तो ये फेज ये पीरियड आपको सिखाता है, इवन दो इफ यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक, यू शुड बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। तो स्टिल अगर आप इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स गुड कि कहीं पर आप अपना एनर्जी टाइम इस जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पर आप कोई नई चीज़ों को सीख लो। ऑनलाइन तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई जो होती है सीखने को मिल जाएंगी। ज़्यादा मन नहीं है कोई टेक्निकल चीज़ें सीखने का तो आप अपनी क्रिएटिविटी में कुछ नया सीख लो, कुछ नया लर्न कर लो जो आपको कहीं ना कहीं बाद में हेल्प करेगा, चाहे अपनी हीलिंग के लिए हेल्प करेगा या फिर किसी और काम में हेल्प करेगा। और अगर अभी आप ऐसे फेज में हैं जहां पर अभी इनर वर्क चल रहा है और ये बैक टू बैक सिचुएशंस चल रही है जहां पर दूसरे लोगों की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेनिंग होती है, चाहे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, चाहे बात करने की वजह से या फिर कोई और रीजंस हैं जहां पर दूसरे लोग हैं, तो अभी तो ये फेज चल रहा है और चलेगा। लेकिन फ्यूचर के लिए आपको रेडी होना चाहिए कि कल को जब ऐसी सिचुएशन होगी, और होगी जरूर, कि उस टाइम पर आप क्या करेंगे, कि किस तरह से आप अपने आइसोलेशन पीरियड को कंप्लीट करेंगे। अब जो लोग मैरिड हैं, जिनके चिल्ड्रंस भी हैं और हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो पता है कि कंप्लीट आइसोलेशन नहीं हो सकता जहां पर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है बात करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है जो मैरिड लोग हैं, स्टिल कुछ ना कुछ आपकी फेज में ऐसा होगा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिन्हें अपना फैमिली मेंबर से बातें करने के अलावा बाहर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा बात करने की आदत होती है। कभी नेबर्स हैं तो कभी रिलेटिव्स हैं, जिनके मैरिड लोगों की लाइफ में चीज़ देखी हुई मैंने कि रिलेटिव्स के ही फ़ोन आ रहे हैं। तो अब अगर कोई दूसरा इंसान आपका टाइम वेस्ट करने का रीज़न बनता है ड्यूरिंग इनर वर्क या फिर ड्यूरिंग आइसोलेशन पीरियड, तो वो उस पर भी कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। जैसे मैंने अपने कुछ नॉन लोगों में देखा हुआ है जो मैरिड विमेंस हैं कि उनके रिलेटिव्स के फ़ोन सवेरे 7 बजे 8 बजे आ जाएंगे। ओके, अब कॉल पर जा रही है, टाइम जा रहा है, मतलब 1 आवर 2 आवर या फिर जितना ही टाइम जा रहा है, तो ये उनकी हैबिट बिल्ड हो रखी है। तो आई वॉज क्वेश्चनिंग कि क्या लोग बहुत ज़्यादा फ्री हैं, क्या मॉर्निंग में इनके पास में काम करने के लिए कुछ होता नहीं है। फीमेल्स की बता रही हूँ मैं, अरे 7-8 बज रहे तो कुछ तो इंसान के पास में काम होगा, अब घर की सफाइयाँ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, खाना बनाएंगे और बहुत सारे काम होते हैं। बट नहीं, पता नहीं कैसे टाइम लोग निकालते
जाते हैं। तो अब जो इंसान बात कर रहा है, कर रही है, उसके पास ये सारे काम है, तो उसका तो टाइम गया ना। तो अगर आपको नो बोलना नहीं आता है तो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है। तो ये आदतें किसी को नहीं पढ़वानी होती हैं। या फिर आपके अंदर ऐसी कोई आदत है जहां पर आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का टाइम है, चाहे मॉर्निंग है या फिर इवनिंग है, उस टाइम पर किसी का कॉल आ गया, तो पता होनी चाहिए बात है। अगर ये फ्रीक्वेंट हो रही है तो ये इंटेंशनली हो रही है। पूजा पाठ करने का जो रूटीन होता है वो भी फिक्स होना चाहिए। तो इस पर भी आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। अगर मेरे पास कभी कॉल आ गया उस टाइम पे, तो आई डेफिनेटली टेल देम कि अभी तो मैं बिजी हूँ, आई कैन टॉक लेटर। तो क्योंकि एक दिन आप ये कर लोगे, बट अगर वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है तो इस पर कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। तो आइसोलेशन फेज में ना एन नंबर ऑफ लेसन्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं जो आपको रिकग्नाइज करनी होती है और सीखनी होती हैं। क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि नहीं, मुझे आइसोलेशन से गो थ्रू ही नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? वो जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली आप इस पर काम करेंगे। जैसे आई हर्ड अ लेडी के वो तो कभी अकेले रह ही नहीं सकती है। उसे अगर घर में कोई नहीं है, वो शी इज मैरिड, तो उसे फोन पर बिजी रहना पड़ेगा, मतलब वो एक सेकंड अकेले नहीं रह सकती। दैट्स व्हाट शी सेड। अब आइसोलेशन पीरियड में कई बार किसी को ये भी लग सकता है कि बहुत बोरिंग टाइम है और कैसे इस टाइम को निकाला जाए। तो कैसे इस टाइम को स्पेंड करा जाए, आप कुछ नया सीख लो, बुक्स पढ़ लो। अगर बुक्स पढ़ने की आदत है, मुझे नहीं है, आई ट्राई, बट देन अगर कोई बुक बाय भी करी तो 1-2 पेजेस पढ़ के उसको मैं रख देती हूँ। बट बुक्स आप रीड कर सकते हैं, बुक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है और ये एक अच्छी आदत है। अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो तो आई एम श्योर कि इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि आप कभी उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर हम सारी बुक्स को बोलें तो फाइंड आउट अ टॉपिक कि कौन सी बुक को आप पढ़ सकते हैं जहां पर आप कुछ नया गेन कर सकते हैं। मुझे बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, मैंने कोशिश करा था इसे कि एक आदत बना ली जाए, बट देन हुआ नहीं मुझसे। डिवाइन मास्टरिंग पर भी एक बुक लॉन्च हुई थी तो मैं ऐसे पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक के आधी जरूर पढ़ी उसे मैंने। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो हाफ बुक आई कंप्लीट, अभी हाफ स्टिल पेंडिंग है। तो आदतें बिल्ड करने में टाइम तो लगता ही है। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि कई सारे लोग होते हैं कि उन्हें बुक्स पढ़ने की आदत होती है। तो अगर ऐसी आदत है या फिर आप पढ़ सकते हैं, आपको पता है इस आदत को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप इसे ज़रूर करिए। आइसोलेशन और डिवाइन टाइमिंग का एक कनेक्शन होता है। कुछ पर्टिकुलर चीजें जो कि डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी। अब वो आइसोलेशन फेज है तो हो सकता है कि आपको समझ ना आ रहा हो, तो इस पर एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। जो अगर कोई चीज डिवाइन टाइमिंग पर होनी है तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, वो नहीं कर पाओगे आप। तो ये भी एक रीजन है कई बार जो मैजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि हम ये कर सकते हैं मैजिक के थ्रू। तो जो चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होती है तो उसमें कोई मैजिक हेल्प नहीं करेगा। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का। हर बार आई रिपीट कि इफ समबडी इज लर्निंग मैजिक थ्रू मी, आई टेल देम कि डोंट लिव इन इल्यूजन। तो ये भी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें जो डिवाइन टाइमिंग में ही होंगी। कई बार क्या होता है कि अब ऑब्वियसली बात है डिवाइन टाइमिंग का पता नहीं लगा सकते। जैसे मेरे केस में कई सारी चीजें ऐसी हैं, मल्टीपल चीजें हैं जो डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी और वो टाइम भी पता है, बट उसमें गैप है। अब लोगों को नहीं पता, जनरली नहीं पता होता है कि कितना टाइम इसमें जाएगा, कितने टाइम के बाद है डिवाइन टाइमिंग। तो वो टाइम अगर बहुत लंबा है तो वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में नहीं जाना है। उस टाइम को आप बहुत तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, बाय रीडिंग बुक्स, और या फिर अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करके। तो इनर वर्क के टाइम पर मैंने जब इंटरनली सिर्फ ध्यान दिया, बट आउटर बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अगर फेस है या फिर हेयर्स है, तो जिसमें इश्यूज डेफिनेटली हो रखे थे उस टाइम पे। इनर वर्क के टाइम पे ना बड़े फेजेस से आपकी फिजिकल बॉडी गो थ्रू करती है, तो आउटर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जो बाद में करेक्ट डेफिनेटली करे जा सकते हैं। तो मैंने इसी रीजन से कोई ध्यान नहीं दिया था उस पर। बट बाद में फिर जब लोग बोलने लगे बहुत ज़्यादा, जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर और कोई कि वाई डोंट यू वर्क ऑन दिस, इतना टाइम ही नहीं है। बट देन बाद में फिर डिवाइन इस पे काम करवाते। तो 3.5 साल जब मैंने आउटर बॉडी पे ध्यान ही नहीं दिया, बट बिकॉज फोकस वॉज ऑन इंटरनल बॉडी कि वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो फिर बाद में डिवाइन बोलते हैं कि इस पे काम करना पड़ेगा, देयर शुड नॉट बी एनी इशू ना, जिस पर आपके पास में ऑप्शन है इसे करेक्ट करने का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप अगर बिजी नहीं है और कोई किसी भी तरह का इशू है या फिर जो फर्दर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो अपनी इनर बॉडी एंड आउटर बॉडी में, वो आपको जरूर करना चाहिए। तो जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि ट्विन फ्लेम्स जनरली 30s 40s में होते हैं जब अवेकनिंग होती है, एंड होंगे कुछ इससे थोड़ा और कम में भी। बट देन आपके पास में ये एरिया जरूर होता है जहां पर अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान दे सकते हैं, आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। सो मेरे लिए एक लेसन था जो कि जब पूरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है 3.5 साल के बाद में, तब डिवाइन से बोलते हैं कि अब हो गया इनर बॉडी का सारा चीज़ है, अब बाहर की बॉडी पे ध्यान दो, जैसे फेस है, हेयर है, फिर और चीज़ें हैं। तो आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं क्यों ही करूँ ना, इट्स गुड दैट आई इन्वेस्ट माई टाइम समवेयर एल्स। बट देन नहीं बोला गया, सो आई हैड टू डू इट। सो आप अपने जो फिजिकल बॉडी है उसको जो भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो आप जरूर करें।
तो आइसोलेशन पीरियड में अगर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, इसका मतलब होता है कि आप पेशेंस का एक तो लेसन है यहाँ पे। दूसरा, फ्रस्ट्रेट तो आप तभी होगे ना जब आप खाली बैठे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को बिजी नहीं रख रहे हो। तो अगर कभी आप फ्रस्ट्रेट होने लगो तो अपने आप को नई चीज़ों में आप बिजी कर लो, जो चाहे बुक्स को रीड करना है या फिर कोई नई क्रिएटिविटी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।